हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान के टॉपिक कोशिका से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन है ए अंतःप्रदब्य जालिका, बी नाभिक, सी गोल्जिकाय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है ए अंतःप्रदब्य जालिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन है ए हरित लवक, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर है डी राइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन है ए लाइसोसोम, बी गोल्जी बॉडीज, सी सेंट्रोसोम, डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर है ए लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बी अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, सी अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, डी जनन ग्रंथि गोनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। इसका सही उत्तर है बी अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन है ए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस, डी नाभिक। इसका सही उत्तर है डी नाभिक। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन है ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक, डी नाभिक। इसका सही उत्तर है ए कोशिका। अगला प्रश्न है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है ए ऑस्टेसाइट्स, बी न्यूरॉन, सी क्रोमेटोफोसर, डी लिम्फ कोशिकाएं। इसका सही उत्तर है बी न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? ऑप्शन है ए जल, बी कार्बोहाइड्रेट, सी शैवाल, डी प्रोटीन। इसका सही उत्तर है ए जल। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? ऑप्शन है ए जीवाणु, बी कवक, सी शैवाल, डी विषाणु। इसका सही उत्तर है डी विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए प्राय लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, डी रेकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। सही उत्तर है सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है ए जीवद्रव्य, बी केंद्रिका, सी सूत्रकणिका, डी केंद्रक। इसका सही उत्तर है डी केंद्रक। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए माल्टोज, वी सेलुलोज, सी सुक्रोज,
डी लैक्टोज। इसका सही उत्तर है बी सेलुलोज। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ऑप्शन है ए तारक केंद्र, बी गोल्जी उपकरण, सी लाइसोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है डी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए केवल समसूत्रण, बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, डी न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। इसका सही उत्तर है ए केवल समसूत्रण। अगला प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन है ए 36, बी 46, सी 56, डी 26। इसका सही उत्तर है बी 46। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है। ऑप्शन है ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। इसका सही उत्तर है सी 23। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शन है ए अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता। इसका सही उत्तर है सी उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? ऑप्शन है ए बंदर, बी चीता, सी तितली, डी छिपकली। इसका सही उत्तर है डी छिपकली। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव की उपस्थिति, डी कोशिका केंद्रक। इसका सही उत्तर है बी कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए सेलुलोज की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ऑप्शन है ए कोशिका भित्ति, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी संपूर्ण कोशिका। इसका सही उत्तर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। इसका सही उत्तर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन है ए एनाफेज, बी टेलोफेज, सी मेटाफेज, डी प्रोफेज। इसका सही उत्तर है सी मेटाफेज। अगला प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है ए कैरोटीन, बी एंथ्रोसाइनिन, सी सेंथोफाइल्स, डी क्लोरोफिल। इसका सही उत्तर है बी एंथोसाइनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है ए क्लोरोप्लास्ट, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर है ए क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक
पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है ए पानी, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरोफिल, डी यूरिया। इसका सही उत्तर है सी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, सी गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही उत्तर है बी अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ऑप्शन है ए प्रोटीन से, बी लिपिड से, सी कार्बोहाइड्रेट से, डी दोनों ए तथा बी। इसका सही उत्तर है डी दोनों ए तथा बी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन है ए यकृत, बी दीर्घअस्थि, सी अग्नाशय, डी तिल्ली। इसका सही उत्तर है डी तिल्ली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन है ए ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, बी ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, सी ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, डी ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है डी ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं? ऑप्शन है ए एपोप्टोसिस, बी काल प्रभावन, सी अपनाहसन, डी उत्तक क्षय। इसका सही उत्तर है ए एपोप्टोसिस। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है ए श्वान, बी अरस्तु, सी रॉबर्ट हुक, डी स्लाइडेन। इसका सही उत्तर है सी रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए सेलुलोज में, बी राइबोसोम में, सी पादप कोशिका में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी पादप कोशिका में। अगला प्रश्न है जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर है सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है तारक काय की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए जॉर्ज गोल्जी, बी बॉबेरी, सी इवानोवस्की, डी वॉटसन। इसका सही उत्तर है बी बॉबेरी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? ऑप्शन है ए अरस्तु, बी जॉर्ज गोल्जी, सी जेई पैलेडे, डी रॉबर्ट। इसका सही उत्तर है सी जीई पैलेडे। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? ऑप्शन है ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। इसका सही उत्तर है सी 2। अगला प्रश्न है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गोल्जी काय, डी तारक काय। इसका सही उत्तर है सी गोल्जी काय। अगला प्रश्न है अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए रॉबर्ट, बी के.आर. पोर्टर, सी जेसी बॉस, डी जेई पॉलेडे। इसका सही उत्तर है
बी के आर पोर्टर। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन है ए कॉलिकर, बी रॉबर्ट, सी सीबेंडा, डी अल्टमैन। इसका सही उत्तर है सी सीबेंडा। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन है ए यीस्ट, बी अमीबा, सी प्रोटोजोआ, डी कायिक कोशिका। इसका सही उत्तर है डी कायिक कोशिका। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए जीन, बी डीएनए, सी आरएनए, डी जीनोम। इसका सही उत्तर है डी जीनोम। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी रिक्तिका, डी क्लोरोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है डी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। ऑप्शन है ए नॉल तथा रस्का ने, बी स्लाइडेन तथा स्वान ने, सी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, डी वॉटसन तथा क्रिक ने। इसका सही उत्तर है ए नॉल तथा रस्का ने। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन है ए माइकोप्लाज्मा, बी अमीबा, सी श्वेत रक्त कणिका, डी लाल रक्त कणिका। इसका सही उत्तर है ए माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन है ए भोजन का अवकरण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन, डी भोजन का अवशोषण। इसका सही उत्तर है बी भोजन का ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है बी क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है ए क्रोमोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। इसका सही उत्तर है बी क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? ऑप्शन है ए डेस्मोसोम, बी राइबोसोम, सी धानी, डी लाइसोसोम। इसका सही उत्तर है डी लाइसोसोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।